मैं नवम वर्ग के लिए संस्कृत विषय में तीसरे पाठ के अंतिम हिस्से के साथ उपस्थित हूँ। यह हमारा 7वां दिन है। कल तक आपने देख लिया कि किस प्रकार सोम प्रभा ने स्कूल से लौटकर तुरंत जब घर की स्थिति को देखा तो देखने के बाद उसने बिना देर किए हुए थाने में जाकर सारी सूचना थानेदार महोदय को दी और इसका प्रभाव यह रहा कि थानेदार महोदय मौका पर वहां पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने विमला के सास और ससुर को डांटा। यह भी कहा कि तुम अपनी बहू का इलाज कर रहे हो, अब हम तुम दोनों का इलाज करेंगे। और तुम जो यह कह रहे हो कि हम अपनी बहू का इलाज कर रहे हैं, तो तुमने क्या क्या किया है या तुम्हारी मंशा क्या है, यह सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। मैंने सारी बातें समझ ली है। इस बालिका ने हमें सब बता दिया है। इस प्रकार विमला के सास और ससुर ने विमला को छोड़ दिया। अब विमला सौकष्टम सोम प्रभाम उपसृत्य, विमला बहुत कष्ट के साथ सोम प्रभाम उपसृत्य, सोम प्रभा के पास आकर कहती है, पुत्री बेटी त्वम कथम त्वम इह, तुम क्यों यहां हो। क्योंकि बच्चों, मैंने पहले आपको बता दिया था कि यह सुबह का समय था और सुबह के समय में विद्यालय जाने के लिए विमला ने अपनी बेटी को उठाया था और बेटी तैयार होकर भी गई थी। इस घटना के बाद अब सोम प्रभा को देखकर उसकी मम्मी को आश्चर्य होता है और वह कहती है कि बेटी तुम यहां कैसे। सोम प्रभा ने कहा अम्ब मम उपानहौ। तो बच्चों, उपानहौ का मतलब है जूते और त्रुटिते मतलब टूट गए। सोम प्रभा ने कहा कि मां मेरे जूते टूट गए। और त्रुटितौ पुस्तक मंजूषा। पुस्तक मंजूषा का अर्थ होता है जिस बक्से में किताब रखी जाती है, जिसको आप स्कूल बैग कहते हैं। तो सोम प्रभा ने कहा कि मां मेरे जूते टूटे हुए थे, मेरा बैग टूट गया था। त्रुटते इति अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासित बती। निष्कासित करना का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो इसी कारण मुझे अध्यापिका ने वर्ग से बाहर कर दिया, वर्ग से निकाल दिया। त्वया उक्तम आसीत। तुमने कहा था मां कि विद्यालयात गृहमेव अविलंबम आगंतव्यम। तुमने कहा था कि विद्यालय से बिना विलंब किए हुए तुरंत घर आ जाना। आप भी यह बात जानते हैं कि आपके माता पिता विद्यालय में छुट्टी होने के बाद कुछ देर तक आपका इंतजार करते हैं, लेकिन जब ज्यादा देर हो जाती है तो आपके माता पिता इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा जब 1 बजे या 1:30 बजे स्कूल से छूटा तो आखिर बीच में कहां रुका, हमारे बच्चे के साथ कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इस प्रकार तो मां तुमने कहा था कि विद्यालय से मुक्त होने के बाद
विद्यालय से छुट्टी होने के बाद अविलंब घर आ जाना। अतो अहम गृहमागता। तो वहां जाने पर मेरे जूते टूटे थे, मेरा बैग टूटा हुआ था। इसी कारण मेरी अध्यापिका ने मुझे वर्ग से निकाल दिया और निकालने के बाद मैं वहां क्या करती, इसलिए बिना समय गमाए हुए मैं यहां घर आ गई। और फिर आगे ब्रैकेट में दिया है रोदिति, अर्थात रोती है। विमला कहती है मां रोदिहि पुत्री, बेटी रो मत, सर्वम उपपन्नम भविष्यति, सब ठीक हो जाएगा बेटी, मत रो। आज मां की आंखों में अपनी बेटी के लिए काफी अधिक स्नेह था। सोमप्रभा कहती है अत्र आगत्य, अत्र जोड़ आगत्य, यह शब्दार्थ मैं पहले आपको बता चुका हूं। अत्र जोड़ आगत्य, अत्र का अर्थ है यहां, आगत्य का अर्थ है आकर। यहां आकर मया दृष्टम, मेरे द्वारा देखा गया कि पितामह पितामही च त्वाम मारयतः, यहां घर आकर मैंने देखा कि पितामह और पितामही, दादा और दादी जी तुम्हें मार रहे थे। अतो हम धावम धावम, इसलिए मां मैं धावम धावम, मैं दौड़ती हुई स्थान कम गता, थाना चली गई। स्थान का अर्थ होता है थाना। तो मैं दौड़ते दौड़ते थाने चली गई और पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और पुरुष निरीक्षक को मैंने निवेदन किया। पुरुष निरीक्षक अर्थात दारोगा, थानेदार, तो थानेदार महोदय से मैंने निवेदन किया। इतनी सारी बातों को जानने के बाद सवाष्पम, अपनी आंखों में आंसू भरकर, सगदगदम कंठम, भरे हुए कंठ के साथ, आलिंगन करके, सोमप्रभाम, इतना सुनते ही विमला ने अपनी बेटी को आंखों में आंसू भरकर गले से लगा लिया। क्योंकि आज अगर सोमप्रभा नहीं होती तो विमला जलकर मर गई होती। विमला कहती है बेटी त्वया अहम त्राता, तुम्हारे द्वारा ही मेरी रक्षा की गई, अर्थात बेटी तुमने ही मेरी रक्षा की। महतः संकटात त्वम मामुद्धृतवती, महत मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत महान, तो बहुत बड़े संकट से तुमने मेरा उद्धार किया। प्रियम कृतम त्वया में, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए यह प्रिय कार्य किया गया। इस प्रकार बच्चों यह कहानी समाप्त हो गई। इससे कई बातें हमें सीखने को मिलती है। पहली बात यह कि दहेज हमारे समाज का एक अभिशाप है और इसे दूर करने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। आप जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैं आपके माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि दहेज लेना या देना, ये दोनों मानवता के घोर खिलाफ है। हमें इस पर रोक लगाना होगा। केवल सरकार के द्वारा कानून बना देने मात्र से दहेज प्रथा पर अंकुश लगना संभव नहीं है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। और दूसरी बात, दूसरा संदेश आपके लिए है कि आप भी अपने घर में यदि किसी भी प्रकार का अन्याय होता हुआ देखते हैं तो वहां अपनी प्रत्युत्पन्नमति का उपयोग करके आप उस घटना को होने से बचा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दैट्स ऑल।